कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स क्या है? एक ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो, देन आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी, सॉरी सी माइनस टी, हाँ सी माइनस टी। तो ये जो वैल्यू आएगा इसी रूल्स का नाम क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसी रूल्स को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स क्या होते हैं, इसका यूज कहां पे हम करते हैं और क्यों करते हैं। क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को जो आसानी से सॉल्यूशन करने के लिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स यूज करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर नहीं तो स्क्वायरिंग करेंगे इन बोथ साइड, तो सॉल्यूशन हम रूट्स तो बाहर निकालेंगे बट फिर यहाँ पे रूट कुछ फंसेगा, उसको और सॉल्यूशन करने में हमको लेंथी प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो हो जाएगा बट लेंथी प्रोसेस होगा। बट यहीं पे अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स यूज करते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो चलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स सीखने के लिए हम इसमें कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे थ्योरम है उसको भी कवर कर लेते हैं। ये जो हमारे पास थ्योरम क्या है, इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, और नेक्स्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स। ये क्या है? तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमको जानने के लिए। मैंने पहले पॉइंट वाइज लिख दिया है, इसके बाद मैं एक एक करके सबके बारे में जानूंगा। ये जो हमारे टॉपिक है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो क्या है। रेशियो यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड। जैसे अनुपात हमारा रेशियो, जब भी कोई भी नंबर, दो नंबर है ए और बी, वो दोनों नंबर को एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो न्यूमरेटर में होता है दैट मींस अंश, और जो हर में होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ए में अगर हम बी से डिवाइड करते हैं तो इसी को हम लिखते हैं ए इज टू बी, यानी ए अनुपात बी, यही हमारा अनुपात है। ये डायरेक्ट अनुपात हो जाएगा। तो जब भी अनुपात है यानी रेशियो को हम समझिए कोई भी दो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को पहले और डिनोमिनेटर को बाद में लिख दिए और बीच में सिंबल लगा दिए ए अनुपात का, दैट मींस रेशियो का। इसी को पढ़ेंगे ए रेशियो बी, दैट मींस हम इसको और भी दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं ए इज टू बी, ए इज टू बी। ओके, और समानुपात क्या होता है? जब भी हमारे पास एक से मैक्सिमम नंबर आ जाए, एक से दो, तीन, चार, पांच, छह, अदर दो से अधिक नंबर आ रहा है तो उसमें हम समानुपात यानी क्या है, प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते जाना चाहिए। जैसे अगर हम लिखे कोई नंबर 2 है, ये 4 है, तो 2 2 जा 4, 4 का फिर डबल 8, फिर 8 का डबल 16, फिर 16 का डबल 32। तो ये सारे नंबर आपका प्रोपोर्शनल होते जाएंगे। जैसे हम अगर क्या करें, 4 में 2 से डिवाइड करें तो, या 8 में हम 4 से डिवाइड करें, या 16 में 8 से डिवाइड करें, फिर या 32 में हम 16 से डिवाइड करें, तो सारे नंबर इक्वल ही आएंगे। इस टाइप्स के नंबर को हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल नंबर्स है। ओके, प्रोपोर्शनल आप समझ गए, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है मेन पॉइंट, हमको कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल से सिखाना है। उसके लिए मैं छोटा छोटा एक पॉइंट था, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यानी समानुपात का गुण जो होता है उसी के अंदर में हमारा आता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मीनिंग है उल्टा अनुपात। जैसे मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करना है हमको, बट एक एक करके अब अनुपात और समानुपात दैट मींस रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हो गया। अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल का बात करूंगा, वो क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन एक नंबर में है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन क्या होता है, दैट मीन्स उल्टा अनुपात होता है, उल्टा समानुपात बोल सकते हैं हिंदी में, उल्टा समानुपात।
उल्टा समानुपात। जैसे अगर हमारे जैसे A/B इक्वल टू C/B हो तो इसको हम डेट मीन्स लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D। तो इन्वर्टेंडो यानी इन्वर्स कर देना, डेट मीन्स टेकिंग रेसिप्रोकल इन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम क्या कर दे, इन्वर्स कर दे, यानी इसी को हम B/A कर दे इक्वल टू D/C, यही क्या कहलाएगा, इन्वर्टेंडो कहलाएगा, इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन। अगर इसको आप थोड़ा वेरीफाई करिएगा तो इसी टाइप से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD इक्वल टू BC इंप्लाई दैट आप क्या किए, इसको तो टेकिंग रेसिप्रोकल कर दिए, तो जो हम रेसिप्रोकल कर दिए उसी का इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन का नाम है। तो A से D में मल्टीप्लाई करें B इंटू C, आप क्या करो फिर B में A से डिवाइड कर दो और D में C से, आप क्या करो इस D में इधर C से डिवाइड कर दो और इधर जो B है इस टर्म से इसमें डिवाइड कर दो A से। तो यही B/A इक्वल टू D/C जो रूल आ गया, ये हमारा इन्वर्टेंडो है। चलिए नेक्स्ट जो था हमारा अल्टरनेंडो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी आपको पता है। जो सेकंड नंबर में था अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो प्रोपोर्शन जो होता है, बच्चे लोग कभी कंफ्यूज होते हैं। इफ A/B इक्वल टू C/D हो, दैट मीन्स यानी A/B इक्वल टू C/D, तो हम इसी को क्या करते हैं, इसी को हम लिखने का अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं, अल्टरनेंडो कर देते हैं। दैट मीन्स A में हम इस C से इधर डिवाइड कर दिए, अब B को यहां ले गए B/D कर दिए। तो इसी रूल्स का हमको नाम क्या है, बाय अल्टरनेंडो, बाय अल्टरनेंडो मेथड। दैट मीन्स हमने क्या किया, A से D में मल्टीप्लाई किया इक्वल टू BC, और फिर हमने A में C से डिवाइड कर दिया और B से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दैट मीन्स हम ऐसे वेरीफाई करें AD इक्वल टू हम BC लिख सकते हैं। अब हम क्या किए, A में C से इधर डिवाइड कर दिए और D में B से, तो जैसे डिवाइड करेगा तो न्यू आपको मिलेगा A/C इक्वल टू B/D, हम ऐसा लिख सकते हैं। यही जो रूल आता है इसी का नाम क्या है, अल्टरनेंडो। ठीक है, ये अल्टरनेंडो थ्योरम सीख लिए। अब जो हमारे पास थर्ड है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या है, अब आप कोई पूछेगा अल्टरनेंडो का जो प्रोपोर्शन है इसका हिंदी क्या है, एकांतरानुपात होता है इसका हिंदी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, आइए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंडो। थर्ड पॉइंट था, जिस पॉइंट का इंतजार था काफी समय से, वो अब इंतजार खत्म होने वाला है। अब कंपोनेंडो, कंपोनेंडो प्रोपोर्शन क्या है, जिसका हिंदी होता है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात। डेट मीन्स कंपोनेंडो में हमारे पास अगर इफ A/B इक्वल टू C/D हो तो हम फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D। इसको हम क्या करेंगे, डेट मीन्स योगा मीन्स योग यानी ऐड करने का। इसमें सपोज 1 क्या करो, ऐड कर दो इन बोथ साइड, तो A/B प्लस 1 और C/D। किसी भी इक्वेशन में हम बोथ साइड सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन एनी इक्वेशन व्हेन वैल्यू डोंट बी चेंज, व्हेन वैल्यू चेंज नहीं होता और वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यही जब हम वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, A प्लस बी और डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लीजिएगा, A प्लस बी बाई बी इक्वल टू C प्लस D बाई D हो जाएगा। तो यही जो रूल होता है, इसी रूल का नाम क्या है, कंपोनेंडो। अगर A बाई B इक्वल टू C बाई D है तो हम क्या करें, न्यूमरेटर जो हमारे पास न्यूमरेटर है
उस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दे इन बोथ साइड, जो हमारे पास वैल्यू मिलेगा, और डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर को सेम ही लिखे तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोनेंडो। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फास्ट के लिए थोड़ा, अगर हम x बाई वाई कोई इक्वेशन लिए है और z बाई x बाई वाई और w बाई हमने z ले लिया, x बाई वाई इक्वल टू w बाई z हमने ले लिया, तो अगर हम कंपोनेंडो रूल यूज करेंगे तो x में y वाले टर्म पर नीचे जो है डिनोमिनेटर उसके ऊपर ऐड कर देगा डिवाइडेड बाय y, ऐसे ही w में भी z को ऐड करके जो नीचे है वो सेम वैल्यू लिखिएगा। ये जो रूल बनेगा इसी का नाम क्या है, कंपोनेंडो। आप लोग देखे होंगे इसको हमने सोल्यूशन किया है, तो इक्वेशन में बोथ साइड 1 ऐड कर सकते, कोई वैल्यू में नहीं फर्क पड़ेगा, ऐड किए तो हमारे पास ऐसा रूल बना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखने से यही पता चला कि डिनोमिनेटर में जो है डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दिया गया इन बोथ साइड, तो हमारे पास जो वैल्यू मिला वही मिला है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन हो तो उसको डिनोमिनेटर का जो वैल्यू उसको न्यूमरेटर में ले जाकर ऐड कर दो, डिनोमिनेटर जो जैसा वैसे ही लिखो, कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। इसी रूल का नाम है कंपोनेंडो, राइट। डिविडेंडो प्रोपोर्शन, डिविडेंडो प्रोपोर्शन है जो वो हमारा क्या है, दैट मीन्स ए फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, बोथ साइड 1 ऐड कर देते। अब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होगा उसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड 1 को सेपरेट कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू मिलेगा उसी वैल्यू का नाम क्या है, डिविडेंडो। बट वो डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, वो डिवाइड में हम 1 सेपरेट करेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या है, अगर हमारे पास इफ a is to b equal to c is to d वैल्यू है, हम इसको इंप्लाई दैट लिख सकते हैं a by b equal to c by d। बोथ साइड हम क्या कर दे, 1 को सेपरेट कर दे। हमारे पास यही रूल था कि अगर a by b equal to c by d है तो बाई डिविडेंडो रूल से क्या हो जाएगा, डिविडेंडो रूल यूज करिएगा। इसका मीनिंग है a बाई a में से ही b को सेपरेट कर दो और c बाई c में से ही क्या कर दो, d को सेपरेट कर दो। तो ये जो वैल्यू है इसी का नाम क्या है, डिविडेंडो रूल्स। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं वर्क, हम क्या करते हैं, बोथ साइड 1 को सेपरेट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड्स। बोथ साइड से हम सब्ट्रैक्ट 1 को करेंगे तो हमारे पास a बाई बी माइनस 1 हो जाएगा और c बाई डी माइनस 1। इसको कैलकुलेट करिएगा तो a माइनस बी बाई बी इक्वल टू c माइनस डी बाई डी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। दोस्तों इफ a is to b equal to c is to d है तो हम इसको लिख सकते हैं a by b equal to c by d। इसको हम टेकिंग रेसिप्रोकल, यहाँ पे ऑलरेडी मैं इन्वर्टेंडो रूल से यूज कर देते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं या इन्वर्टेंडो रूल, इन्वर्टेंडो रूल्स हम यूज करेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा b by a equal to d by c। अब हम क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं इन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड्स।
बोथ साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास b बाई a माइनस 1 इक्वल टू d बाई c माइनस 1 हो जाएगा। इसको फिर मैं यहाँ पे राइट साइड कैलकुलेट करता हूँ। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो अब आपको मिलेगा b माइनस a और डिवाइडेड बाई a इक्वल टू d माइनस c और डिवाइडेड बाई c। फिर आप इसको क्या करो, माइनस कॉमन ले लो इन बोथ साइड से। इसमें यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई -1 इन बोथ साइड्स, तो हमारे पास मिलेगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a और इक्वल टू c माइनस d डिवाइडेड बाई c। फिर यहां से टेकिंग रेसिप्रोकल कर दो। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तो आपके पास हो जाएगा a बाई a माइनस बी इक्वल टू c बाई c माइनस d। ये जो रूल है ये हमारे पास क्या है, डिविडेंडो का रूल्स है। ये जो रूल है ये डिविडेंडो का है। क्लियर? चलिए इसको मैं आप नोट कर लीजिए, इसे मैं इरेज करता हूं, मिटा देता हूं। एक बार सारे चीज को मैं क्लियरली लिखूंगा कौन किसका क्या रूल है। अब जो लास्ट हमारे पास पॉइंट था, डायरेक्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स हमारे पास क्या है, इसका मीनिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में हमारे पास क्या है, अगर इफ a is to b इक्वल टू c is to d दिया है, दैट मीन्स इसका मीनिंग है a बाई बी इक्वल टू c बाई d। तो हमारे पास कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का जो रूल्स होता है वो कहता है कि न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर इसी न्यूमरेटर में से ये जो हमारा रूल्स है ये कहता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो पहले, और फिर डिवाइड में जो है न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर यहाँ भी c में ऊपर d को नीचे वाले के ऊपर जोड़ दो, और फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो नीचे लिखो। तो ये जो रूल आता है इसी करना। अब इसको एक्सप्लेन करते कैसे आएगा, इसको जांच कर लेते हैं कि ये लिखना सही है या नहीं है। तो सही है या नहीं इसके लिए जांच कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने इसके पहले जस्ट टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट किया जाए। इफ a बाई बी इक्वल टू c बाई डी हो, अगर हम बोथ साइड क्या कर दे, 1 ऐड कर दे, बोथ साइड 1 ऐड कर दे, तो हमारे पास या बाई यूज कंपोनेंडो ओनली, तो a प्लस बी और डिवाइडेड बाई b हो जाएगा। a प्लस बी डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c प्लस d और डिवाइडेड बाई d। ये हमारे पास रूल 1 हो जाएगा। इससे मैं चाहूं तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्या इसको यहाँ अल्टरनेटिव रूल्स लगाकर कि d बाई बी इक्वल टू लिख सकते हैं c प्लस d बाई a प्लस b, यानी यहाँ का जो वैल्यू था यहाँ लिख दे, ये वाले को यहाँ लिख दे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम इसका इक्वेशन 1 रखते हैं। इसी टाइप से हम क्या करें, इसी रूल्स में से इसको पहले टेकिंग रेसिप्रोकल ले ले, यहां से मैं आऊं, इसी इक्वेशन में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं इन बोथ साइड, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा इक्वल टू c माइनस डी और डिवाइडेड बाई d हो जाएगा। ए बाई डिविडेंडो रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां से हम फिर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करके मैं क्या करूं, d को इधर ला दूं, तो d बाई बी इक्वल टू लिख सकते हैं c माइनस डी और डिवाइडेड बाई a माइनस b। इसको इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास a वैल्यू प्रूफ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं प्रूफ करके अब इसको इधर लिखता हूँ, उधर क्वेश्चन लिखे ऑलरेडी। अब हम क्या करें, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो
तो वी गेट, हमें मिलेगा कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ में लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या है, सेम ही है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं c माइनस डी बाई ए माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यहां से हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अल्टरनेटिव रूल्स लगा दे तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू c प्लस डी और डिवाइडेड बाई c माइनस डी होगा। आप देख सकते हैं हमने जो अल्टरनेंडो और कंपोनेंडो का जो रूल्स लगाकर यहाँ से लाया, इससे ही वैल्यू मिल गया। इसका मीनिंग क्या है, जब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल्स होगा तो हम डायरेक्ट अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। अब नाउ आते हैं हम क्वेश्चन इसी पे सॉल्यूशन करने के लिए। भागिएगा नहीं, देखते रहिए, गए तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे यहाँ ऐसे करेंगे हम, किस टाइप से। अब मैं सारे रूल्स के बारे में पहले एक बार लिख देता हूं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कि अल्टरनेंडो का मीनिंग क्या है। फर्स्ट में ऐसे अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो का मीनिंग क्या है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो इंप्लाई दैट हम लिख सकते हैं a में c से डिवाइड कर दो और b में d से डिवाइड कर दो। ये जो रूल आएगा ये क्या है, अल्टरनेंडो। दूसरा इन्वर्टिबल, इन्वर्टेंडो रूल्स जो था, इन्वर्टेंडो में क्या है, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो इसको हम टेकिंग रेसिप्रोकल्स करके यानी उल्टा करके लिख दे, यानी b बाई ए इक्वल टू b बाई सी। तो ये जो रूल्स है हमारा इन्वर्टेंडो है, ये जो था ये अल्टरनेंडो था। कंपोनेंडो क्या रूल्स था, कंपोनेंडो जो रूल्स है हमारे पास वो a बाई बी इक्वल टू अगर c बाई डी हो तो डायरेक्ट क्या करो, a में डिमेटर को ऐड कर दो और डिमेटर जो है नीचे वही लिखो, फिर c में d को ऐड कर दो और बाई d ही लिखो। ये जो रूल्स है डायरेक्ट कंपोनेंडो का है। और डिविडेंडो रूल्स है, डिविडेंडो, डिविडेंडो का रूल्स जो है ये क्या है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो, देन इंप्लाई दैट आप लिख सकते हैं a बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई सी माइनस टी। ये जो रूल्स बनेगा ये डिविडेंडो का है। और लास्ट जो था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बहुत एक साइड था, एक ही साथ यूज करना था। इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो था हमारा उसको यहाँ पे लिखते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स क्या है, एक a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो, देन आप लिख सकते हैं a प्लस बी और डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी, सॉरी सी माइनस टी, यहाँ सी माइनस टी। तो ये जो वैल्यू आएगा इसी रूल्स का नाम क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसी रूल्स को यूज करके हम यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जब x प्लस वाई और x माइनस वाई किया जाए तो ऑटोमेटिक ऊपर वैल्यू बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन मिसिंग था। तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5/3 हो। अब यहाँ पे हम बाई यूज कर सकते हैं बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई में हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऐड कर देंगे x माइनस वाई को, और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई में से ही क्या करेंगे, नीचे वाले को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। ऊपर भी ऐसे ही काम करेंगे, राइट साइड भी 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ से देखेंगे कि y से y कट जाएगा, एक और एक 2x और डिवाइडेड माइनस x प्लस x कटेगा, माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 5 3 8 और बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x बाई वाई इक्वल टू 4 आएगा, और 4 के नीचे कुछ नहीं 1, दैट मीन्स x इज टू वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 इज टू 1, आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी टाइप से मैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, इसका वैल्यू क्या आएगा, फिर राइट साइड वहां पे है उसका वैल्यू क्या होगा, सबको सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर? चलिए, काफी समय से इस क्वेश्चन का इंतजार था। सॉल्व फॉर x के लिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था, इसको सॉल्यूशन करना था, x का वैल्यू निकालना था, रूट अंडर 3 प्लस x प्लस रूट अंडर 3 माइनस x था, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस x और माइनस रूट अंडर 3 माइनस x इक्वल टू 2 दिया गया था, इसका वैल्यू निकालना। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स। डिविडेंडो रूल्स यूज करेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे रूट अंडर 3 प्लस एक्स और प्लस 3 माइनस एक्स, इसी टर्म में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करिएगा, रूट अंडर 3 प्लस एक्स और माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स को ऐड करिएगा, सॉरी ऐड करेंगे, और डिवाइडेड बाई फिर ऊपर वाले में से नीचे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 3 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 3 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब इसको आप क्या करिएगा, जैसे ऐड करिएगा तो देख लीजिए ये दोनों सेम नंबर है, रूट अंडर 3 माइनस एक्स, ए प्लस में ए माइनस में कट जाएगा, ये 2 रूट अंडर 3 माइन प्लस एक्स आएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ए टर्म माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 रूट अंडर 3 माइनस एक्स बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा इक्वल टू 213/1 आ जाएगा। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब क्या करें हम, नाउ स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3 3 जा 9, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 प्लस एक्स इक्वल टू 9 3 जा 27 माइनस 9x, इसको इधर लाएंगे तो 10x हो जाएगा, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 24 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू जो मिलेगा x इक्वल टू आपका 24/10 आ जाएगा, 24/10 इसको आप लिख सकते हैं 12/5, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 12/5। इस टाइप से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो हम रूल यूज कर रहे हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो से बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक लेंथी होगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, रूट अंडर 3 प्लस एक्स, यहां से x का भी वैल्यू निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण मैथमेटिक्स। आज का कुछ क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है और यूनिक रूल्स भी है आपके पास। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे आप सॉल्यूशन करिएगा, जैसे रूट अंडर 3x प्लस 4 है और प्लस रूट अंडर 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3x प्लस 4 और माइनस रूट अंडर 3x माइनस 5 इक्वल टू 9 है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पे अभी हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल्स पढ़े हैं जस्ट वीडियो में, इसको आगे होगा इसमें देख सकते हैं आप।
जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स के अकॉर्डिंग इसको आसानी से सॉल्यूशन करते हैं। एक क्या है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 3x प्लस 4 और प्लस 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इसी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को माइनस रूट अंडर 3x माइनस 5 को ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में से फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर प्लस रूट अंडर यहीं तक था 3x माइनस 5, इसमें क्या करेंगे हम, ये दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही रूट रहेगा, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले को रूट अंडर 3x प्लस 4 माइनस रूट अंडर 3x माइनस 5 को। फिर यही रूल्स होगा जो राइट साइड में यूज करेंगे। यहाँ 9 के नीचे कुछ नहीं 1, तो 9 में 1 ऐड करेंगे, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जस्ट आप सिंप्लीफाई करिएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंप्लाई दैट, सारे में इंप्लाई होना चाहिए, ये माइनस रूट अंडर 3x माइनस 5 एक प्लस में एक टर्म आपका कट जाएगा, सेम ही है, और ये दोनों सेम नंबर है, ऐड करिएगा तो 2 रूट अंडर 3x प्लस 4 और डिवाइडेड बाय यहाँ से आपका ये माइनस वाला टर्म जो है ये माइनस इसके साथ कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 रूट अंडर 3x माइनस 5 हो जाएगा और इक्वल टू 9 1 10 बाई 8 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो 5/4 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसको स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा, बोथ साइड स्क्वायर करिएगा तो आपका कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या है, आपका मिलेगा 3x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और ये 5/4 है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 3 जा 48x माइनस 16 4 जा 64 इक्वल टू 25 से 3 में तो 75x और माइनस 25 5 जा 125 हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड लेकर आइएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 48x माइनस 75x इक्वल टू माइनस 125 और ये उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका वैल्यू मिलेगा, माइनस में मिलेगा 25 और 27 आएगा x और इक्वल टू 5 में से 4 जाएगा 1, ये हो गया 2 में से नहीं जाएगा तो 12 में से 6 गया, 6 माइनस 61 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए x का जो वैल्यू मिलेगा वो 61/27, ये नहीं कटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो इससे मनोबल बढ़ता है किसी भी टीचर्स का। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर वीडियो आपके लिए इससे भी बेस्ट बनाएंगे। थैंक यू।